जैसे कि दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी सेवा में, अपने ज्ञान में, अपनी समझ में और ज़्यादा बढ़ाए। और मैं प्रभु का बेटा इवेंजलिस्ट यबेस दीपक आपके सामने एक बार फिर पेश हुआ हूँ द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का शब्द लेकर, प्रभु का संदेश लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे प्रोफेट मीका के बारे में। प्रोफेट मीका की किताब भी है एक बाइबल में। मीका की किताब वो 33वीं किताब है, 33rd किताब है वो। और उसके ओनली 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है उसके। अगर हम उसके जीवन को देखें तो उसका जीवन बहुत अच्छा था। और अगर हम उसके नेम के मतलब को देखें, मीका मतलब हु, कौन। मीका मतलब कौन, हु। मी एक वैसे हिब्रू लफ्ज है, मीका एक हिब्रू लफ्ज है। और का मतलब क्या है? लाइक, एज, लाइक। मीका कौन इसके जैसा है? कई लोग ऐसे भी कहते हैं परमेश्वर के जैसा कौन है, कौन यहोवा के जैसा है। अगर हम इसके सिमिलर वर्ड देखें, सिमिलर नेम देखें, तो कईयों को ये पता होगा, मिकाएल। हालेलुया, मिकाएल। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनको कईयों को पता है कि मिकाएल एक स्वर्गदूत का नाम है। वो स्वर्गदूत क्या है? एक फाइटर है, एक फाइटर स्वर्गदूत है मिकाएल। मीका तो उसका नाम आ गया। और एल, मीका मतलब कौन इसके जैसा है। और मिकाएल, एल का मतलब यहोवा के जैसा कौन है? हालेलुया। कौन है यहोवा के जैसा? कोई नहीं। हालेलुया, कोई नहीं है यहोवा के जैसे। इसका मिकाएल का मतलब है कौन है यहोवा के जैसा। और अगर हम और गहराई में जाएं तो मीका के टाइम में जब उसने सेवा कर रहा था, वो कौन से राजों के बीच उसने सेवा की थी? कौन थे? एक था योथाम राजा, और उसके बाद आहाज, और उसके बाद हिजकिया। इन 3 राजों के बीच उसने सेवा की, उसने मिनिस्ट्री की अपनी। जब योथाम था तब उसने सेवा शुरू की थी, उससे लेकर और हिजकिया तक वो सेवा करता रहा, फिर स्वर्ग में चले गया। हालेलुया। अगर हम और गहराई में जाए तो उस टाइम के जो मशहूर भविष्यवक्ता थे, वो कौन थे? वो मशहूर भविष्यवक्ता थे यशाया और होशे और खुद मीका। हालेलुया। मीका भविष्यवाणी करता था, वो प्रोफेसी करता था। हालेलुया। वो प्रभु का एक पवित्र जन था, पवित्र प्रोफेट था, वो पवित्र बेटा था, अभिषिक्त बेटा था प्रभु का। हालेलुया। और अगर हम देखें इस किताब का, मीका की किताब का मेन मैसेज क्या है और मीका का मेन मैसेज क्या है? वो मेन मैसेज ये है कि मीका नबी ने झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे याजकों, झूठे मूर्ति पूजकों, झूठे लोगों के और जो पाप करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई कि तुम यहाँ पर आके गलत हो गए हो, सही चलते रहो, गलत मत होना। वो ऐसे प्रोफेसाई करता था, भविष्यवाणी करता था, नहीं तो प्रभु का क्रोध आ जाएगा, वो ऐसे कहता था। हालेलुया। उसका मेन मैसेज ये था, द लव ऑफ गॉड, प्रभु का प्यार, प्रभु का सुनेहा, द वर्ड ऑफ गॉड सुनाना। वो एक पवित्र जन था, पवित्र बेटा था प्रभु का। आज हम सबको ऐसे बनने की लोड़ है,
ऐसे हमको बनना चाहिए। हालेलुया। और अगर हम देखें कि उसने मसीह यीशु जी के बारे में प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी कि मसीहा पैदा होगा। जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ वो कईयों को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। क्या हुआ आप पढ़ भी सकते हैं, मैथ्यू उसका 2 चैप्टर उसके 4, 5, 6 उसमें लिखा है। क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु जी का जन्म हुआ, वो इस धरती में जहाँ पर मैं और आप सब रह रहे हैं, इस धरती में आए, वो जन्मे, उन्होंने जन्म लिया। तब क्या हुआ, उनके पास ज्योतिषी आए थे। उससे पहले किसके पास गए थे? राजे के पास। वो राजे का नाम है हेरोदेस राजे का नाम है। और वहां गए, वहां जाके कहते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है, हम उसको माथा टेकने आए हैं। हालेलुया। वो ऐसे कहते हैं। और हेरोदेस बादशाह, क्या हुआ, उसको क्या फील हुआ? वो घबरा गया, क्या और भी कोई बादशाह है, क्या कोई नया बादशाह है? उसने क्या किया, उसके जो भी याजक थे और जितने भी उसके सलाहकार मंत्री थे, उनको बुलाया कि कहाँ पर उसका जन्म है। उन्होंने कहा कि ये भविष्यवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि वो यहूदा के बैतलहम में जन्मे हैं। वो कौन से भविष्यवक्ता थे, क्या आपको पता है? कौन से थे? कईयों को तो ये पता है, वो मीका था। हालेलुया। अगर आपने ये पढ़ना है, जब उसने प्रोफेसी की थी, मीका 5 चैप्टर उसके 2 आए, तो उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे करके मुक्तिदाता पैदा होगा। और मीका 5 उसका 2 चैप्टर आप 5 चैप्टर उसकी 2 आयत आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे उसने प्रभु यीशु जी मुक्तिदाता प्रभु के लिए उसने भविष्यवाणी की थी कि वो मुक्तिदाता इस धरती में जन्मेंगे। कहाँ जन्मेंगे, कहाँ वो जन्म लेंगे? वो यहूदा के बैतलहम में लेंगे। हालेलुया। वो किसने कहा था? मीका ने कहा था। आज हमको इन्हीं ये दिनों में ये चाहिए कि हमें भी मीका जैसा बनना चाहिए। मीका जैसा बनना चाहिए। अगर हम आगे जाएं तो मीका की किताब का अंत कैसे हुआ? मीका ने इस किताब का अंत कैसे किया? मीका 7 उसका 19-20 आप पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या लिखा? परमेश्वर हम पर दया करेगा और हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। मीका ने क्या कहा? उसने सही कहा। वो सही संदेश दे रहा था, गलत नहीं दे रहा था, वो सही दे रहा था। क्या कहा? कि प्रभु तरस से भरा हुआ प्रभु है, वो दया का सागर है, वो दया से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ प्रभु है। वो अगर आप तौबा करेंगे, विलाप करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे अपने गुनाहों की, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, मैंने गुनाह किया है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने तेरे सामने एक गुनाह कर दिया, प्रभु मुझे माफ कर। आप अगर ऐसे करेंगे तो प्रभु तरस खाकर आपके पाप गहरे समुद्र में डाल देगा। क्या मतलब? दूर कर देगा, फिर आपसे नामो निशान नहीं होगा, अपने आपके दिमाग में नामो निशान नहीं होगा, वो दूर कर देगा। हालेलुया। वो दूर कर देगा। अगर हम पढ़े मीका उसका 3 चैप्टर उसकी 8 आयत, उसमें लिखा है कि मीका ने अपने बारे क्या कहा था। यहाँ लिखा है मीका उसका 3 चैप्टर उसकी 8 आयत, उसमें लिखा है अपने बारे में वो कहता है कि मैं परमेश्वर की शक्ति से भरपूर हूँ, ताकि इस्राएल को उसके अपराध बता सकूं। जैसे कि मैंने कहा था कि मीका नबी का मेन टारगेट ये है, मेन मैसेज ये है
कि झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ आवाज उठाना, मूर्ति पूजकों के खिलाफ आवाज उठाना, जो पाप में लोग स्त्रियां पड़े हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना कि प्रभु मुझे ऐसे कह रहा है और मेरे द्वारा प्रभु आपको कह रहा है कि ऐसे मत करो, नहीं तो प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा, आपके घराने के ऊपर आ जाएगा। वो ऐसे कहता था, प्रोफेसी करता था। हालेलुया। अगर हम पढ़ें यूहन्ना की इंजील उसका 16 चैप्टर, उसका 16 चैप्टर, उसकी 8, 9, 10 वर्ष आई, उसमें लिखा है कि प्रभु ने कहा, मसीह ने कहा, यीशु जी ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और आपको कायल करेगा कि पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय आपको कायल करेगा। कायल मीन्स आपको मजबूर करेगा कि पाप मत करो, पाप मत करो। पहली साइड क्या कहती है, फर्स्ट साइड क्या कहती है कि पाप मत करो। पाप से प्रभु नफरत करता है। देखो, न्याय होना है, न्याय। जब हमने जाना है आसमान में, प्रभु के सामने खड़े होना है, प्रभु ने पूछना है क्या किया है तूने, तो क्या हम कहेंगे मैंने पाप किया है तो ऐसे किया? क्या प्रभु आपको कहेगा कोई बात नहीं, मैं ऐसे स्वर्ग में कम लोग हैं तो आजा तू भी? नहीं, वो ऐसे नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं आपको जानता नहीं, आप कैसे हो, क्या हो आप, कहाँ रहते हो आप, मैं नहीं आपको जानता। वो ऐसे कहेगा। देखो, प्रभु किसी को भी, कोई भी पाप वाला इंसान जिसके अंदर पाप पाया जाता है, प्रभु की नजरों के आगे पाप है कि ये पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो नरक जाएगा ही जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर वक्त कायल करता रहेगा, पाप मत कर, पाप के विषय कायल करता रहेगा, पाप मत कर, पाप मत कर, पाप मत कर। और अगर आप पाप करके हट जाएं तो फिर आपको महसूस होगा कि पवित्र आत्मा अब कुछ नहीं कर रहा, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे त्याग दिया है। और दूसरी साइड क्या कहती है? दूसरी साइड कहती है पर प्रभु हमसे प्यार करता है। हालेलुया। सच में प्रभु हमसे प्यार करता है। अगर आप माफी मांग लें, विलाप कर लें, तौबा कर लें, प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, प्रभु माफ कर मुझे, ये ऐसे है, तो प्रभु आपको जरूर माफ करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है। वो लिखा जा रहा है इस वक्त, वो मुझे देख रहा है, वो लिखा जा रहा है कि इसने मेरा संदेश दिया, इसने मीका के बारे कहा, मेरे भविष्यवक्ता के बारे कहा, मेरे बेटे के बारे कहा कि वो ऐसे है। इसका मेन संदेश क्या है? उसने ऐसे कहा, उसने प्रीचिंग की मेरे बारे में, ऐसे वो लिखा जा रहा है। इस टाइम भी आपका भी लिखा जा रहा है, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका लिखा जा रहा है कि ये अच्छी बातें सीख रहे हैं और वेरी गुड इसके आ रहे हैं। जैसे एग्जाम हो तो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करके रखो। एग्जाम में टीचर कहते हैं बहुत अच्छे, सुबह है इसका बहुत अच्छा चल रहा है, गुड आ रहा है, सब कुछ गुड। जब एग्जाम होता है, पीटीएम कैसे हैं? पीटीएम कहते हैं, पीटीएम एक, हम बाइबल की तरफ में ले जाएं तो एक स्वर्ग का न्याय है। पीटीएम होता है कितने इसके पेपर है, माँ बाप देखते हैं कितने हैं, कितने मार्क्स आए हैं, तो जब देखते हैं कि 0 इसके, ये फेल हो गया, तो डांटते हैं, फिर वो मारते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐसे प्रभु नाराज होता है और फिर नरक में फेंक देता है। जा, क्योंकि पवित्र आत्मा तो अपना काम करेगा। वैसे ही मीका भी ऐसे करता था, मीका भी ऐसे करता था
उसका भी पवित्र आत्मा जैसा ही काम था। वो कायल करता था, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय, न्याय के विषय वो कायल करता था। ये दिनों में हमें चाहिए मीका जैसे भविष्यवक्ताओं जैसे बनना। हमें चाहिए मीका जैसे बनना, हमें चाहिए, क्योंकि वो एक खरा मनुष्य था। हालेलुया, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। और आओ हम मिलके दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और आओ हम मिलके दुआ करें। प्रभु यीशु जी, प्रभु मैं जितने भी प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु मुझे देख रहे हैं प्रभु, इनको मीका जैसा बनाओ प्रभु, मीका जैसा बनाओ। ये मीका जैसा बनने पाए प्रभु, मीका जैसा बनने पाए। अपनी आशीष से भरो प्रभु, बरकत से भरो, बरकत 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 प्रभु। इनका भी प्रभु मेन टारगेट यही हो, मेन मैसेज यही हो कि झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे मूर्ति पूजकों, पाप में लगे हुए लोगों के खिलाफ आवाज उठाना कि आप गलत हैं। इनका ये टारगेट हो प्रभु। बस आपकी हजूरी में लगे रहें प्रभु, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, मगन रहें प्रभु। हर टाइम, हर दिन, हर महीने, हर टाइम प्रभु, हर सेकंड में प्रभु ये लगे रहें प्रभु। आप में ही लगे रहें, आप में ही लगे रहें प्रभु। इनको आशीष से भरो। आपका पवित्र हाथ, आपका मसे वाला दया से भरा कृपालु हाथ इनके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे प्रभु, कभी टलने ना पाए प्रभु। आशीष से भरो। फिर कहता हूँ प्रभु, इनको अपने बेटे भविष्यवक्ता जैसे प्रभु, मीका भविष्यवक्ता जैसे बनाओ प्रभु, प्रोफेट मीका जैसे बनाओ प्रभु। इनको आशीष से भरो। प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई पवित्र आत्मा की है, वो उसने मीका के अंदर आके, मीका के द्वारा पूरी की। हालेलुया, उसने मीका के द्वारा पूरी की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर से, ये दो बातों को याद रखना कि पाप कभी नहीं करना। प्रभु पाप से नफरत करता है। और दूसरी बात कि जीसस लव यू ऑल, प्रभु आप सबसे प्यार करता है। जीसस लव यू ऑल, जीसस लव यू ऑल, जीसस लव यू ऑल। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बरकत दे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि होरों तक भी प्रभु का संदेश, द वर्ड ऑफ गॉड पहुंचे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।